दोस्तों, बरसगीर का एक मशहूर बादशाह था जो अपने वजीरों की जहानत और काबिलियत की वजह से बहुत मशहूर था। इनमें से एक वजीर जिसका नाम बीरबल था, सबसे ज्यादा दानिश्वर और समझदार था। मुगलिया दौर के बादशाह एक दूसरे को तोहफे और तोहफे देकर अपनी रवायात को जिंदा रखते थे। एक दफा कुछ हुआ यूं कि ईरान के बादशाह ने बरसगीर के बादशाह को तोहफे में कुछ भेजा। उसका सिपाही अपने बादशाह का तोहफा लेकर महल में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ बादशाह सलामत, बादशाह ईरान ने आपके लिए बहुत ही खास तोहफा भेजा है और साथ में खत दिया है। अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं। बादशाह तोहफा देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, जी जरूर। इसके बाद सिपाही ने खत पढ़ना शुरू किया। बरसगीर के शहंशाह और हमारे दोस्त अकबर जहां को हमारा सलाम। पहेलियां बुझाने की हमारी इस रवायात के मुताबिक हमें लगता है कि हमें आपके लिए ये सही चैलेंज मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिंजरे में एक शेर है। चैलेंज ये है कि पिंजरे और शेर को बिना हाथ लगाए शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 मौके हैं। एक आदमी को सिर्फ एक मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि ये पहेली बुझाने में आपको बहुत मजा आएगा। आपका दोस्त बादशाह ईरान। बादशाह हैरान कुन नजरों के साथ सिपाही और फिर पिंजरे को देखता है। फिर बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या आपके पास कोई ऐसी तरकीब है जो इस मसले को सुलझा सके? इतने में एक और वजीर खड़ा होता है और बादशाह से कहता है, जापना, आप सब काम बीरबल को ही क्यों कहते हैं? हमें भी तो कोई मौका दिया जाए। बादशाह बोला, बीरबल, हम पहले इस वजीर को मौका देना चाहते हैं। क्या पता ये इस मसले का कोई हल निकाल ले। ये सुनकर वजीर खुश हो गया और बोला, जापना, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो इस सल्तनत का सबसे बड़ा जादूगर है। मुझे यकीन है कि वो इस चैलेंज को पूरा कर सकता है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस जादूगर को बुला लूं? बादशाह सलामत खुश असलूबी से उसे इजाजत दे देता है। कुछ ही देर में वो जादूगर दरबार में हाजिर हो जाता है। जादूगर बादशाह सलामत को सलाम पेश करता है, फिर अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है। इस पर कुछ फूंकता है तो वो रुमाल एक फूल में तब्दील हो जाता है। जादूगर वो फूल बादशाह को पेश करता है। जादूगर का ये करतब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बादशाह उस जादूगर को इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कहता है। वजीर जादूगर को इस पहेली के बारे में समझाता है और कहता है, क्या तुम पिंजरे में से शेर को बाहर निकाल सकते हो बिना पिंजरे और शेर को हाथ लगाए? इस पर जादूगर बोला, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप फिक्र ही ना करें। फिर वो एक संदूक मंगवाता है और पिंजरे के सामने रख देता है। एक आदमी को बुलाता है। वो कहता है, मैं संदूक में इस आदमी को बिठाऊंगा और अपने मंत्र पढ़ूंगा। ये आदमी मेरे जादू से पिंजरे में चला जाएगा और शेर पिंजरे से बाहर आ जाएगा, बस इतना काम। ये कहकर जादूगर ऊंची आवाज में हंसता है। जादूगर इस आदमी को संदूक में बैठने का इशारा करता है और पिंजरे का पर्दा नीचे गिरा देता है। इसके बाद जादूगर कुछ मंत्र पढ़कर पिंजरे पर फूंकता है और फिर संदूक पर फूंकता है। कुछ देर बाद संदूक को खोला जाता है। जब देखा गया तो संदूक खाली था। फिर जब पिंजरे का पर्दा हटाया गया तो शेर के साथ आदमी भी पिंजरे में बंद था। सब दरबारी ये देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। इस पर जादूगर परेशान हो जाता है और बादशाह सलामत से एक और मौका तलब करने के लिए कहता है ताकि वो अपनी गलती को सुलझा सके। इतने में वो सिपाही बोलता है, जापना, एक आदमी को सिर्फ एक ही मौका दिया जा सकता है। इसके बाद जादूगर खामोशी से बैठ जाता है। बादशाह सलामत बीरबल की तरफ मुखातिब होते और कहते हैं, बीरबल, क्या तुम अब ये काम कर सकते हो? एक और वजीर खड़ा होता है और कहता है, जापना, मुझे भी एक मौका दिया जाए। बादशाह सलामत उसकी तरफ देखते हैं और फिर उसे ये पहेली सुलझाने के लिए कहते हैं, जापना, मैं एक ऐसे काली बाबा को जानता हूं जो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। बादशाह उसकी बात मान लेता है और उससे उस काली बाबा को दरबार में बुलाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वो काली बाबा बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाता है। काली बाबा बादशाह सलामत को सलाम पेश करता है।
बादशाह काली बाबा को इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कहता है। काली बाबा जोरदार आवाज से गरजता है और कहता है, मेरे लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद काली बाबा कुछ अजीबोगरीब चीजें पिंजरे के सामने रख देता है और अपने मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है। कुछ ही लम्हों में वो आदमी पिंजरे से बाहर आ जाता है, लेकिन शेर अभी भी पिंजरे में ही बंद होता है। ये सारा माजरा देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बीरबल से मुखातिब होकर कहता है, बीरबल, ये अब आखिरी मौका है हमारे पास, अब तुम ही इस मसले का कोई हल निकाल सकते हो। बीरबल कहता है, जो हुक्म जापना। फिर बीरबल इस पिंजरे के करीब जाता है और उस शेर को बहुत गौर से देखता है। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो बादशाह सलामत से कहता है, जापना, क्या मुझे लोहे की 2 सुलगती हुई सुलाखें मिल सकती हैं? बादशाह सलामत 2 सुलगती हुई सुलाखें मंगवा लेता है और बीरबल की तरफ हैरान कुन नजरों से देखता है। बीरबल इन सुलाखों की मदद से शेर को पिघलाता है और पिंजरे से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सब दरबारी चौंक जाते हैं, क्योंकि शेर तो मोम का बना हुआ था। बादशाह सारा माजरा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, शाबाश बीरबल, बहुत खूब। एक बार फिर से तुमने साबित कर दिया कि परेशानियां सुलझाने के लिए अकल और समझ की जरूरत होती है। शाबाश। इस पर सब लोग बीरबल को मुबारकबाद पेश करते हैं।